भाई सूरज तो पूरब से निकला है, मगर चांद कहाँ से निकला है? तुझे इतना ना पता? अरे चांद निकला है ब्यूटी पार्लर से। अगर आपका पति बात नहीं मानता हो तो इतनी ध्यान से मत सुनो, किसी का भी नहीं मानता। डॉक्टर ने 1 महीने का बेड रेस्ट दे दिया। डॉक्टर ने घूमने जाने की कही है, शिमला गोवा कितना लगा? दूसरे डॉक्टर का चल रहा है। भैया गाय भैंस चराने वालों को अनपढ़ और गवार समझा जाता है, और ये जो सवेरी सांझ कुत्ते को हगवाते फिर रहे हैं, ये तो जैसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़ा लिखा होना सही ना। अब ऐसे पति और पत्नी कौन कौन हैं जो अपने पास्ट के बारे में ऐसी बातें करते हैं? रुको जरा। है भाई, हाँ जी। आज एक बात बता, सच्ची सच्ची। हाँ पूछो। तूने मेरे से लव मैरिज क्यों करी? सच्ची बताऊं? हाँ सच्ची बता। मैंने नो सोची, अनजान नमूने से अच्छा कोई जाना पहचाना कमी नहीं मिल जा। अच्छा चलो तुम बताओ, तुमने मेरे से लव मैरिज क्यों करी? मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। क्या? एनाकोंडा मिलने से बढ़िया कोई पली पलाई नागिनी मिल जा। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। अच्छा मीनू एक बात बताऊं? बताओ। एक दिन वो भी था जब मैं तुझे नहीं देखता था ना, बेचैन हो जाता था। और एक आज का टाइम है, तुझे देखते ही बेचैन हो जाऊं मैं, जी घबराने लग जा, बीपी कम हो जा मेरा, मुझे टेंशन रहा किस बात पे कलेश हो जाएगा। भगवान के लिए कुछ दे दो माई। अभी रुको लेके आती हूँ। बहू क्यों मार रही है इस भिखारी को? कुछ नहीं पापा जी, भगवान के लिए लड्डू लिया था, खुद खा रहा है। क्या करूं मैं? मैं ऐसी नहीं हूँ, सब एक जैसे है, बस दसने का तरीका सबका अलग है। बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। इन दोनों की गजब बातें सुनकर तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जाइए, हमको आपसे कुछ बात ही नहीं करना है। अरे नहीं पगली, ऐसा ना कहो। देखो हमें भी तो गुस्सा आता है ना, हम भी तो इंसान हैं। तो का हम केमिकल हैं का? केमिकल? एनिमल तो नहीं कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ इनसे शादी करके। ये ना बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। अरे डाउन टू अर्थ का मतलब नीच थोड़ी होता है। और ये हॉस्पिटल वाले काउंटर पर इतनी खूबसूरत लड़कियां बिठा देते हैं। अच्छा, खुद को बीमार बताते हुए शर्म आती है मामा। अरे सुन। हाँ तू कल कहाँ गई थी? मैं हाँ। प्राकृतिक छेड़छाड़ के अंदर। प्राकृतिक छेड़छाड़ के अंदर? हाँ। ये कौन सा हो गया यार? अरे ब्यूटी पार्लर, वेरी सिंपल, इतना भी नहीं पता क्या? आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था, दोस्तों से बात करना समय बर्बाद करना है, इसलिए मैंने आज से बंद कर दिया न्यूज़पेपर। दोस्तों के बारे में फालतू बात नहीं। हाँ। इतनी बुरी बेइज्जती देखकर तो आप जरूर सोचोगे, अभी मजा है। पहचानी मैंने? थोड़ा दिमाग पर जोर डाल, याद आओगी। रुको जरा, सबर करो। ओ तू तो वाई था ना जो हमारा मोहल्ला की नाली साफ कराया कर। सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, काम वाली आएगी, उस पे नजर रखना। ठीक है। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। रुको जरा। भाभी। हाँ जी। अब क्या ना खेलने का मैं होली वोली? क्यों, क्या बात होगी? होली पर कच्चे पक्के रंग तो लगाओ, पब्लिक पूरे चेहरे का नाश हो जा। अच्छा। मैं कह रही हूँ खेल लियो होली, लगवा लियो रंग, कम से कम ये बंदर सी थूत एक दिन तो कलरफुल लगेगी। इतना चुभने लगा हूँ सबको। सुनो, हाँ? अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो क्या होता?
तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। मैंने ऊपर वाले से एक सच्ची और सही लड़की मांगी थी और ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली। अच्छा। और मुझे एक सही लड़की दे दी। अब वो हर बात में सही है और मैं हर बात में गलत। इतनी सही भी नहीं मांगी थी। एक पति पत्नी और एक डॉक्टर की बातें सुनकर तो आप पक्का हंसोगे। डॉक्टर साहब जरा चेक करके बताओ ना, रैशेस बने या वही जो मैं समझ रही हूँ। हाँ भाई, मजे लेकर आया है अभी। एक दफा मैं भी ऐसे ही फंस गया था, पता है। डॉक्टर साहब आपने क्या किया, कैसे बचे थे? वो एक डॉक्टर ने बचा लिया था, उसने 50,000 में मुझे रैशेस की फेक रिपोर्ट बना दी। तो 50,000 तुझे भी फेक रिपोर्ट बनवा देता हूँ। अरे हटो डॉक्टर साहब। ओए ये लव बाइट बने हुए मेरी सेटिंग में बनाए। तू चल, तुझे अच्छा सा सूट दिलवा देता हूँ 10,000 का। गुस्सा नहीं करियो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी लाल कलर का शरारा लूंगी। इसको देखो, 50,000 रुपया मांग रहा था मेरे से फेक रिपोर्ट बनाने के। चलो। पत्नी नहीं बना पा रही पति के लिए टाइम पर खाना, तो पति ने की दूसरी शादी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पति ने की दूसरी शादी तो पत्नी ने घुसेड़ दी छुरी आदि। हमारे भारत में कहते हैं कि लड़के की शादी कर दो, बहू आएगी तो सुधार देगी। शादी के बाद पता चलता है कि लड़का हमारा सुधरा हुआ ही था, बहू बिगड़ी हुई आ गई। शादी मैं नहीं करूंगा। क्यों? वो कोई समस्या है। राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। सही है। पुरुष 2 रुपये का शैम्पू पाउच खोलेगा, आधा शैम्पू ही इस्तेमाल करेगा और बाकी आधा कल लगाऊंगा ये सोचकर छोड़ देगा, लेकिन 150 रुपये का क्वार्टर खोलने के बाद कभी भी आधा कल के लिए नहीं छोड़ेगा। आज के मुख्य समाचार कुछ इस तरह से हैं, खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। कहा जाता है कि औरत बिना घर नहीं चलता है। हमारा और हमारे चैनल का ये मानना है कि अगर औरत इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ना हो तो ये भी नहीं चलेंगे। इसी के साथ एक बड़ी रिसर्च से पता चला है कि सिर्फ 10% महिलाएं ही धूप से जलती हैं, बाकी की 90% महिलाएं एक दूसरे से जलती हैं। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि पति अपनी पत्नी को सिर्फ खुश रख सकता है लेकिन चुप नहीं रख सकता। और उससे भी बड़ी रिसर्च से पता चला है कि लड़कियां अपनी सिर्फ एक ही गलती मानती है कि गलती कर दी मैंने तुम पर भरोसा करके। मैं लुगाई हूँ, एक सवाल पूछना चाहूँ। अब लिपस्टिक लगा जाते हैं तो ठीक है, पर बाद में ये करना क्या मतलब हुआ है? दोहा है कि ज्ञानी मित्र न राखिए, भाषण देते झाड़, राई को पर्वत करे, तिल को कर दे ताड़। मित्र तो ऐसा चाहिए चिंता दूर भगाए, जब दुख देखे यार का झटबो तल ले आए। सारे दिन घर में पड़े रहे कि मैं मेहनत कर लिया करे, मेहनत का फल मीठा हुआ है। मेरा शुगर है। सुनो। हाँ? आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमेशा विदेशी लड़कियों से ही चैटिंग क्यों करते रहते हो? अरे पागल, तुझे क्या लगता है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल मोदी जी की वजह से सुधर रहे हैं? अब ये भाई अपनी घरवाली से ही क्यों मिलना चाहता है, सुनकर मजा आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे केस में दोषी पाया गया है और तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। तुम अपने आखिरी समय में किससे मिलना चाहते हो? जज साहब, मैं अपने आखिरी समय में अपनी घरवाली से मिलना चाहता हूँ। घरवाली से मिलना चाहते हो? अरे लोग तो अपने माँ बाप से मिलते हैं, बहन भाई से मिलते हैं, तुम अपनी घरवाली से क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि जज साहब, माँ बाप तो अगला जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन घरवाली के लिए पहले पैदा होना पड़ता है, फिर 20 साल पढ़ाई करो, फिर अच्छी नौकरी की तलाश करो, फिर अच्छी सी लड़की ढूंढो, फिर उनके माँ बाप को पसंद आमे नहीं आमे, 10-15 रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सब करने के बाद में जूती चुराई की रस्म, विदाई की रस्म, इतनी सारी रस्में करने के बाद में फिर जाकर लुगाई मिलती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा, अरे इसकी घरवाली को बुलाओ, जल्दी आ रही है। ठीक है जज साहब। ज्यादा ही प्यार करता दिखे घरवाली को। मम्मी, दिल्ली ज्यादा दूर है या मुंबई ज्यादा दूर है? बेटा, ना दिल्ली ज्यादा दूर है ना मुंबई ज्यादा दूर है। रजाई में घुसने के बाद तो बाथरूम सबसे ज्यादा दूर है। पड़ने लगी है कड़ाके। और
औरत को दर्द कोई नहीं समझ सकत, काम करो सांस फूल जात और ना करो तो सांस फूल जात। हे प्रभु हे हरि राम। और अगर चांद को पता चल जाए कैसी कैसी शक्लों को चांद कहकर बुलाया जा रहा है, अच्छा, तो चांद खुद धरती पे गिरकर आत्महत्या कर लेगा मामा। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। ऐसे पति किस किस बहन के हैं जो हमेशा बचकर निकल जाते हैं, देखकर आप जरूर सोचोगे। सुनो, हाँ, ये तुम्हारी पैंट की जेब से कुछ पैसे मिले हैं। थैंक यू। और ये एक लिपस्टिक भी मिली है। थैंक यू। अब तुम मुझे सारी बातें सच सच बताओगे या फिर से कोई नया बहाना ढूंढ के रखा है? वो जल्दी बताओ मुझे, ये लिपस्टिक तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी और ये किस लड़की की है? कूल डाउन, बता रहा हूँ। ये लिपस्टिक मैंने अपनी पैंट की जेब में जानबूझ कर रखी थी ताकि तुम्हें मैं रंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे रंगे हाथों पकड़ लो? हाँ, मेरी पैंट की जेब से कई दिनों से रुपए गायब हो रहे थे, तो ये मैंने लिपस्टिक जानबूझकर अपनी पैंट की जेब में डाल दी ताकि तुम अगली बार जब भी पैसे निकालने आओ तो तुम्हें ये लिपस्टिक मिले और तुम गुस्सा करके मेरे पास आओ और मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूं। अब तुम ये बताओ कि तुम मेरी पैंट की जेब में क्या ढूंढ रही थी? वो तो मैं नहीं। क्या नहीं? नहीं नहीं, अपनी बारी आई तो नहीं है? वो तो मैं तुम्हारी चीज धोने डाल रही थी, चेक कर रही थी जेब। हाँ, धोने डाल रही थी। जेम्स बॉन्ड भी मुझसे ट्रेनिंग लेने आता था। अच्छा सॉरी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीना है या नहीं? बना लो, पकौड़ी भी बना लेना। हेलो। हेलो, वो कल आपकी लिपस्टिक मेरी पैंट की जेब में रह गई थी, कब देने आऊं? वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाभी तुझे पता, मेरा भाई शादी था पहले हर किसी की आवाज निकाल दे था। अच्छा, अब भी निकाल देगा ना? इब तो जिस दिन तक तेरी गल्लो उसका भी आया, उस पर अपनी आवाज नहीं निकलती। आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारी। जो बीबी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दूं, वो खुद ही नहीं आई थी चल के, आप ही उसको पू पू पो पो पी पी घम्मड़ घम्मड़ और नागिन डांस करते हुए लेने गए थे। अब भुगतो फिर। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। तुमने मुझे कोई लोन दिया था क्या? नहीं तो क्यों? पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसी पत्नियां किस किस भाई की हैं जो दूसरों से बातें करती हैं? अरे ससुर जी। हाँ बेटे, क्यों दहाड़े मार रही? बाहर को आओ जल्दी। अरे क्यों, क्या हो गया बेटे? इसे अपनी लोंडिया को अपने पास रखो। क्यों, क्या हो गया? अरे 10-10 लोंडे से बात करे, मैंने खुद पकड़ा इसे कई बार है। अरे नहीं, तुम्हारे सर की कसम। मेरे सर की झूठी कसम मत खाइए। पापा तुम्हारे मेरी कसम मत खाना, मैं अभी बता रही हूँ, मुझे तो बहुत काम करने अपनी जिंदगी में। मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारा कसम खाई तो। तेरा अब्बा कोई भरोसा ना है ही रहे। ना भैया लेके जा, इसे लेके जा। तुम ही रखो इसे। रख रुको जरा, सबर करो। सुनो हो, आपने मेरे बात कहूँ तो गुस्सा तो नहीं करोगे ना? तो गुस्से वाली बात करो, इतने लाड लड़ाऊंगा। सर, आपसे एक सवाल था। पूछो। इंग्लिश बोलने में आसान है या लिखने में? इंग्लिश तो पीने में आसान है। सुना है, एक गिलास पानी दे दे। मेरे बस की नहीं है, पी ले अपना लेकर। अरे की हो गया, क्या तो मूड खराब हो रहा है? मेरा भाई इतने नशे करने लग गया, न्यू सोचूं के इलाज बंद है उसका। एक काम करो, उसका ब्याह करवा दो, जब मेरी सासू के ना पानी भी नसीब हो लेता है। भाईजान 1 किलो मिठाई दे दें। भाईजान आराम से बोले, मैं यहीं पर खड़ा हूँ।
असल में उनको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो जब ऊंचा बोलते हैं उनको पता नहीं चलता। अच्छा अच्छा बहरें, चले मैं कर देता हूँ मिठाई पार्सल आपके। अच्छा जब तक ये मिठाई बना रहा है ना, पीछे से 2-3 समोसे गायब कर ले। तोल दो भाई। क्या हो गया, इसको तोल नहीं रहे? तोल दे भाई, तोल दे। इस दीदी ने पढ़ाई के अलावा कौन से फील्ड में मेडल प्राप्त किए हैं जिन्हें सुनकर आप पक्का हंसोगे? हमारे संग की लड़कियां अब पढ़त जा रही, वे डिग्री हासिल कर रही और हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद हमने ऐसे ऐसे अवार्ड हासिल करे हैं जी की तुम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि फर्स्ट मेडल लड़ाई में पहला नंबर। अच्छा, जो हम नहीं कह रहे, हमारे ससुराल वाले जो अवार्ड हमें दिए थे। दूसरा अवार्ड उन्हें हम चैन से जीने नहीं दे रहे। तीसरा अवार्ड उनके हिसाब से हम चल नहीं रहे। चौथा अवार्ड हम संस्कारी नहीं हैं। पांचवा अवार्ड उनके घर के कायदे कानून नहीं हमें आए। छठवां अवार्ड उनके लड़का हमने बस में कर लो। और सातवां अवार्ड जब हम नहीं आए थे तब उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती, भाई साहब खजाने भरे धरे थे उनके घर में। और जिस दिन से हम घर में आए हैं उस दिन से भाई उनको पानी की तरह बहागो पी गए हम वो धन संपत्ति। ऐसे हम कहा थे फालतू के चोचलन में ना पड़ो भाई साहब, शादी करो। कहा है ना कि शादी के बाद बगैर मेहनत करें हर एक डिग्री तुम्हें हासिल हो जाए, हर एक अवार्ड मिल जाए। जी के लाना तुम इतनी मेहनत करा तो हम बुराई नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। नो 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 नो। सुनो हो, नो बताओ इस दुनिया में सबसे बढ़िया लुगाई कौन है? तेरी माँ। और सबसे बूढ़ी लुगाई? मेरी माँ। और दुनिया में सबसे बढ़िया आदमी कौन है? तेरा बाबू। और सबसे बूढ़ा आदमी? मेरा बाबू। और सबसे आज्ञाकारी छोरा कौन है? तेरा भाई। और सबसे ऊत छोरा? मेरा भाई। और सबसे बढ़िया छोरी कौन है? तेरी बेबे। और सबसे बूढ़ी छोरी? मेरी बेबे। और सबसे बुद्धिमान औरत कौन है? तू। और सबसे मूर्ख आदमी कौन है? मैं। चलो 4 साल की मेहनत तो लगी, पर आदमी मैंने आप गज बना दिए। बहू ने नाच के दिखाइए। कहे तुम्हारी छमिया है काम जो नाच के दिखाएं? घर की इकलौती बहू हूँ मैं। आज के बाद ये फालतू बात मेरे सामने मत करियो। बहू करवा चौथ आ रही है, हम सोच रहे थे तेरे सोने को हार। इस भाई की भयंकर बेइज्जती देखकर तो आप अपना माथा पकड़ लोगे। लो तुम्हारी माँ का फोन आ रहा है। हाँ माँ। और बेटी क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस इनके लिए चाय बना रही हूँ, फिर सीधा पार्लर जाऊंगी। पार्लर क्यों? अरे मैं वाच करवा चाहते ना। अरे तू पार्लर क्यों जा रही है? तू तो वैसे इतनी सुंदर है, अगर पार्लर भेजना है तो अपने उस कलवे पति को भेजना। चलता फिरता चला हुआ बैगन लगता है वो। अरे माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बेटी ये मैं नहीं बोल रही, तुम्हारा पूरा मोहल्ला बोल रहा है। कह रही थी कि दोनों साथ में ऐसे लगते हैं जैसे सफेद गाय के साथ काला सांड जा रहा हो। बेटा तूने इस कलवे से लव मैरिज करके हमारे मुंह पे काली पोती। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। सुनने को बाकी क्या रह गया? बेटी मेरे इतने सपने देगी, मैं तेरी शादी लंबे गोरे सुंदर सरकारी आदमी से करवाऊंगी, और तूने क्या चुना? ये काला मोटा नाटा 10-10 रुपए में सवारी छोड़ने वाला, टिर्री चलाने वाला। बेटी तुझे मेरी कसम है, अगर तूने इस कलवे के लिए करवा चौथ का व्रत रखा तो। माँ ये यहीं पे खड़े हैं और फोन स्पीकर पे। अरे दामाद जी कैसा लगा मेरा मजाक? माँ फोन को मैं आपसे बात करती हूँ, बाय। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। बेबी जरा टेस्ट करके बताना कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। सच में? बस अब दोबारा मत बनाना। क्या? मेरा मतलब है जब कोई आए तब मत बनाना। किसी को क्यों बताना कि हम घर में इतना अच्छा खाना खाते हैं।
ओ बेबी बहुत सही कह रहे हो। अब लोगे? नहीं, अब तुम खा लो। इतना अच्छा बना है, दोबारा बने ना बने तुम खा लो, ठीक है? हाँ ठीक है। बड़ा हरामी हो। बेबी चलो ना डांस करते हैं। अबे यार, ये डांस वांस नहीं होता मुझसे। डांस के अलावा जो तुम बोलोगी ना वो कर दूंगा मैं। ठीक है, तो फिर मेरे लिए ना एक सोने का हार बनवा दो। रुचि, नहीं नहीं, अरे ले लो। अरे नहीं ना, अरे ले लो ना। नहीं ना। अरे ले भी लो यार। साली बुढ़िया तेरी माँ की। अबे ओए, कोक है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अब इस पत्नी का झूठ कैसे पकड़ा गया देखकर आप जरूर हंसोगे। हेलो हेलो सुनीता, मायके आ गई तू तो अपने पति ही भूल गई। हाँ मायके में तो मौज ही मौज है। अब क्या कर रही है? कुछ ना, बाजार आई, रेस्टोरेंट में खानू खा रही हूँ। ओहो रेस्टोरेंट, हमें खवा ले खानो। तुम होते तो तुम्हें भी खवा लेती। तू जा रेस्टोरेंट में खानो खा रही है ना, मैं वहाँ के मेन गेट पे ही खड़ा हूँ। हाँ पापा, हाँ अच्छा रुकिए, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, पापा आ रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? ना ना ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो पुराना दिया है वही ले जाएं। उसी को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। बाकी बढ़ गई यार। तो आज मैं बढ़ाऊंगी। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, बस लंबी है जुबान। यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान, यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान। अब इस भाई को चाय का रेट सुनकर तो अटैक आ गया होता। भाई कितना हो जाएगा? भाई तुम्हारे हो गए 50,000 10 रुपए। मनी मनी में मैं साले पागल हो गया क्या? एक कप चाय के 50,000 10 रुपए बोल लेता है। अबे साले 50,000 रुपए ने मेरे तो उधार ले रखे हैं, चाय 10 रुपए की है, टेंशन मत ले। 10 रुपए की है? अबे साले भी अटैक आ जाता मुझे। नहीं नहीं, चाय 10 रुपए की। भाई बैठो यार, बैठो, निकाल भाई। रुको जरा। जी बहुत उल्टे सुद्दे गाने गा रहे हो आजकल, सच्ची सच्ची बता दो मैं तुम्हारी क्या हूँ। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम आखिरी गुनाह हो। बेबी कितने पैसे चाहिए? मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे बेबी अभी रुक जाओ, बच्चे सोए नहीं है। ये भाई यहाँ भी कैसे फंस गया देखकर तो आपको बहुत मजा आएगा। हेलो, हाँ आप कुंवारे हो? हाँ मैं तो कंवारा हूँ, मगर मैं अपनी मर्जी से कंवारा हूँ। मुंबई में मेरे पास 3-4 फ्लैट ऐसी पड़े हुए हैं और 2-4 गाड़ी तो ऐसी खड़ी खड़ी सड़ रही है। बस कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे शादी कर ले। अगर आपकी नजरों में कोई लड़की हो तो बताओ। तेरी बीवी बोल रही हूँ।
तीन से घर में नमक खत्म है, आते वक्त नमक लेता आइयो और साथ में एक पेन किलर भी ले आइयो, काम आएगी तेरे। हाँ ठीक है, ला रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है इसमें कि पति के हाथ में पैसा पत्नी के नसीब से आता है, समझे? अच्छा, अब आप क्या सोचने लगे? अरे नहीं सोच रहे, महंगाई इतना बढ़ गया है ना कि एक बीवी का नसीब से कुछ नहीं होने वाला है। सही बोल रहे कम हैं। से कम 2-3 और चाहिए। 2-3 और? यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी बीवी बोले मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो समझ जाना तुम्हारे खानदान का सुंदरकांड का पाठ शुरू होने वाला है।